हेलो गाइस, सो आई एम बैक। भाई देख सकते हो बड़ा रेगुलर हो गया हूँ मैं। ठीक है, तो कोई भी मुझे अब गालियाँ नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पे नई चार्ट खोला हुआ है। सीरियसली मैंने आज का बताया था कि मैं लाइक हाउ टू रीड मार्केट या फिर मार्केट ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो सबसे पहले कोई अलग से चार्ट खोल लेंगे जिसमें मैंने आज तक कुछ ना किया। मेरा एक्सपिन का नाम ही पहले तो पसंद है और ये नहीं। चलो बी एन बी भी मैंने शायद कम ही करा है, जो भी करा है, बल्कि इसमें मैंने किया ही नहीं, बस सही है। ठीक है, तो सुनो भाई, देखो, मार्केट जब इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही होती है ना, तो इसको रीड करना जो है ना मुश्किल बन जाता है। ठीक है, और क्रिप्टो मार्केट तो होती ही वॉलेटाइल है, देख सकते हो कितनी ज़्यादा वॉलेटाइलिटी है। नीचे फिर बिल्कुल ऊपर, फिर बिल्कुल नीचे आ जाना, फिर नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया, फिर उसके बाद वापस थोड़ा स्टेबल हुआ। अभी भी मेरे ख्याल है ये थोड़ा टाइम और गिरेगा। देखो वन डे का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे कहाँ से ये बिल्कुल ऐसे पंप करता गया, उसके बाद क्या सडन बिल्कुल ड्रॉप आया। ये ड्रॉप जो देख रहे हो ना, ये जो विक देख रहे हो मार्केट की, वो कैंडल की जो विक है, तो मैं आपको विक भी तो बताना पड़ेगा मुझे। वेट, मुझे ट्रेडिंग भी बोल बना बना के ये लो, ठीक है। अब देखो यार, एक तो एक ट्रेडिंग व्यू इसका सिस्टम। वेट, ठीक है, यहाँ पे अपना यूएसडी इथेरियम का चार्ट खुला हुआ है एक्चुअली। तो वही तुम वो बना के बनाते कैसे थे मैं वो भूल गया। शायद यहाँ से बंद करो। मेरा ख्याल है हम कुछ इस तरह बना सकते हैं। कितना इसका फ्लैट हो रहा है। तो यार अभी एक मिनट कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये बन गई हमारी कैंडल। अरे यार, कंट्रोल बहुत मुश्किल है। अरे ये बेकार पे। यस, या परफेक्ट कैंडल। मीना, यहाँ से ऐसे ही तो pick निकाल दें, ठीक है। बाकी से पिक निकाल देते हैं। देखा क्या ड्राइंग है मेरी। अरे नहीं है, अजीब सी लग रही है। बस सही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना। तो इसको जरा जल्दी से इसको हम पेंट कर सकते हैं। यस, मुझे करनी नहीं है या पेंट भी नहीं है। तो ये क्या मैंने वहाँ पे सीक्रेट से रिवील हो जाते हैं। अरे यार नहीं करने दे रहे ये लोग पेंट। क्या छोड़, अपना ये समझो कि ये जो है ना, ये है एक रेड कैंडल, यानी बुलिश कैंडल, बियरिश सॉरी। ये है एक रेड कैंडल जिसको हम कहेंगे बियरिश। यार एक तो हम कुछ लिख भी सकते थे, लेकिन मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करें, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद खोला है। तो यहाँ से मैं शायद पेंट भी कर सकता हूँ मतलब। नहीं, चलो खैर, टेक्स्ट भी डाल देते हैं। ये है एक बियरिश कैंडल, यानी रेड कैंडल। अब इसको याद रखना। ओए एक मिनट, बस
ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये है जो भी ये है, इसको साइड में, ठीक है। तो अब समझिए रेड कैंडल है, ये जो चीज़ है ना, ये इसको भी एकदम मार्क कर देना। अच्छा, मैं आज क्या सिखाने बैठा था लेकिन क्या टॉपिक नहीं गया, ये देखो, इसको हम कहेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में कोई स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी, एक कैंडल की बॉडी होती है, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या लिख देता हूँ, देख, बस यही चीज़ होती है शायद कैंडल, और भी कुछ लिख देता हूँ बाद में इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सब लिख दिया, और इसको भी मार्क कर देता हूँ। नहीं देखो, एक तो ये, और ये, यानी समझो ये जो डंडियां निकली हुई है ना, बेसिकली ये होती है हमारी विक, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ मार्क कर दी। जो ये छोटी छोटी ये स्टिक्स निकले हुए हैं, जैसे ये एक स्टिक निकला हुआ है, ये स्टिक निकला हुआ है, ये जो होती है ये होती है विक। अब ये कैसे बनते हैं ना, मैं ये दिखाता हूँ। समझो जैसे इस कैंडल के जो बनना स्टार्ट हुई थी ना, वो यहाँ इस वाले एरिया से हुई थी, तो ये यहाँ ऊपर तक गई, ठीक है, तो ये ग्रीन होगी ऑब्वियसली, ये ऊपर तक गई। अब ऊपर से ना इसको एक रिवर्सल हुआ, ये यहाँ से इसी पॉइंट से वापसी नीचे आने लग गई। तो अब देखो, जो मार्केट एनालाइज वगैरह कर रहे होते तो उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि कैंडल कहाँ तक गई थी, कहाँ से वापसी आई है। तो वो क्या करते हैं, अब देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से यहाँ तक आई, अब यहाँ ये इसकी एक विक रह गई, यानी जिसको डंडी कह लो, यहाँ पे इसकी एक विक रह गई, फिर ये वापसी यहाँ से नीचे आ गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक मार्केट गई थी, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से वापसी रिवर्स करी, और फिर ये पूरी रेड कैंडल बन गई। और इसका मतलब ये भी है कि देखो, यहाँ पे भी एक विक, यहाँ पे भी एक विक बनी हुई है। इसका मतलब है मार्केट यहाँ तक भी आई थी, लेकिन यहाँ से वापसी आई, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, अब अगली कैंडल्स बनेगी। तो इस तरफ हमारी विक्स जो है फॉर्म होती हैं, ठीक है। उसके अलावा लो, लो का मतलब तो समझ गए होगे, जो एक कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो उसका लो कहलाता है, ठीक है। और कैंडल का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो उसका हाई कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो गई। बॉडी क्या कहलाती है, बॉडी ऑब्वियसली जो कैंडल के जो सबसे जो हाईलाइटेड पार्ट होता है, जैसे ये पूरी जो चीज़ है इसकी, ये हो गई इसकी बॉडी। ये इसका लो हो गया जो सबसे नीचे था, ये जो डंडियां वगैरह निकली हुई हैं, ये विक है। और ये जो सबसे ऊपर जो चीज़ निकली हुई है, इसको हम हाई कहेंगे, जो सबसे जहाँ तक सबसे ऊपर जहाँ तक है वो हाई, जो सबसे नीचे जहाँ तक है वो लो। और ये मैंने एक बियरिश कैंडल दिखाई थी, ठीक है। और कुछ तो नहीं होता कैंडल में, मैं सोचने दो एक मिनट, नहीं कुछ भी नहीं होता। तो बस यही है एक, तो ये एक एज अ बियरिश कैंडल थी। और अगर बुलिश कैंडल भी होगी जो कि ग्रीन कैंडल होती है, तो वो भी लाइक सेम ही कहलाता, तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता। बट हाँ, वैसे सेम ही होता है, लेकिन उसका क्या होता है कि कैंडल ओपन यहाँ से होती है। चलो ये भी मैं एक चीज़ मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेरिश कैंडल है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ओपन हुई है, तो हम इसको ये मार्क कर देते हैं कि ये इसका ओपन का। अरे यार, इनमें कुछ नहीं आना, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली यहीं पे क्लोज हुई थी, तो इसको मैं से मार्क करूँगा। इसमें मैंने गलत कर दिया, इसको ऊपर नीचे, लेकिन क्या, चलो समझ आ जाएगा, आई होप सो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ मैंने ड्राइंग बनाई हुई, छोटी सी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी। इसका जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, बात के लिए रखना है, वो अभी ले लो, ठीक है। तो ये मैंने आज एक्सप्लेन कर दी कैंडल्स क्या क्या होती है, ठीक है। तो अब ज़रा वापसी बाय बिट पे चलते हैं।
ठीक है। तो वहां पे मैंने कैंडल सिखाई थी। क्या छोड़ो। तो यार यहाँ पे ना, अब देखो मैं एक चीज बता, ये क्या हुआ है। अच्छा ये तो वही है ना, वो सही। तो भाई देखो, मार्केट को रीड करने का जो मुझे तरीका पता है, मैं वही बता सकता हूँ। ऑब्वियसली मार्केट को रीड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, एज आई सेड सो। तो जो भी मुझे आता है मैं बताता हूँ। तो देखो भाई, मार्केट को मैं कैसे रीड करता हूँ ना, मुझे जब भी ट्रेड वगैरह करनी होती है ना, मैं सबसे पहले 1 आवर का चार्ट खोलता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा मार्केट कुत्ता वॉलेटाइल हुई है बिल्कुल, थोड़ा सा चार्ट जूम आउट किया, मैंने देखा अच्छा ऊपर से थोड़ा क्रैश कर लिए ये वो, थोड़ी बहुत मैंने ट्रेंड लाइंस वगैरह देखी। अब देखो भाई, यहाँ पे एक बार मार्केट आई, रिजेक्ट हुई इस पॉइंट से, फिर वापसी आई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर वापसी यहाँ पे आई, यार ये सामने आ रहा है। फिर वापसी यहाँ आई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर ये इधर इस पॉइंट पे आई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर ये इस पॉइंट पे आई, फिर रिजेक्ट हुई। अब ये इसका क्या बन गया है, ये इसका बन गया है रेजिस्टेंस, कि जिस पॉइंट पे ये बार बार आ रहा है, इसको हम नीचे ऐसे कर देते हैं हम, हाँ, इसको हम यहीं पे ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गई इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अब नीचे, एक नीचे वहीं पे देख लो, यहाँ पे देखो, इधर आई रिजेक्ट हुई, इधर आई रिजेक्ट, इधर आई रिजेक्ट, इधर आई रिजेक्ट, इधर आई रिजेक्ट। ये क्या बन गया इसका, ये हमारे पास जोन बन गया सपोर्ट का। ठीक है, यानी मार्केट ने इसको एक सपोर्ट दी है, इस पॉइंट से बार बार ये रिजेक्शन ले लिए। तो देखो, यहाँ पे हम थोड़ी सी ना शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं। जैसे मार्केट एक दफ़ा वहाँ गई, यहाँ से टकराई, अब मैं वापसी एक रिवर्सल की ट्रेड बना सकता हूँ यहाँ से। लेकिन अब क्योंकि वहाँ से मार्केट एक दफ़ा टकरा चुकी है, तो अब ट्रेड थोड़ी सही नहीं बनेगी। वरना अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड उठाता ना, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट की ट्रेड लेता। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा कुछ इधर प्लेस होता, टीपी मेरी कुछ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, अगर वो मार्केट के पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ से बात करी जाए तो, क्योंकि मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से सपोर्ट को जो है टेस्ट करके आई है, तो मुझे नहीं लगता है वापसी इतना नीचे आएगी, तो मैं यहाँ तक कहीं पे टीपी रखता। ठीक है, तो ये एक तरीका है मार्केट को थोड़ा सा आप कह लो कि रीड करने का। मैं जो है कंप्लीटली इस तरीके पे ही जो है क्या बोलें, इस तरीके पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। और भी तरीके हैं कुछ। एक तरीका मैं और बताता हूँ। देखो, ये तो मैंने बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। क्या इसमें हम लिख सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं लिख सकते, तो आई एम सॉरी। वरना मैं लिख देता कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो खैर, अब देखो दूसरा जो तरीका होता है ना, दूसरा तरीका कौन सा था मेरा, वेट मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ भाई, तो मुझे अभी अभी याद आया, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, देख लो अभी 5 ही बजे, मुझसे 5 ही बजे होंगे। तो देखो भाई, मार्केट को लाइक रीड करने का जो मेरे हिसाब से वो तरीका थोड़ा सा लाइक, हम उसको नकली तरीका कह सकते हैं या जाली तरीका कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मार्केट गिरी है, गिरी है, गिरी है, गिरी है। अब गिरते गिरते देख रहे हो यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी हुई है। इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम है 41 मिलियन यूएसडी का, यानी 41 मिलियन डॉलर्स का। इस वाली कैंडल का वॉल्यूम देखो 95 मिलियन का। ठीक है, अब ना वॉल्यूम रीड करना सीखो। यहाँ पे देख रहे हो अभी बाय कितनी परसेंट कर रहे हैं लोग, 42% लोग, 58%, 61% लोग अभी ज़्यादातर यानी लोग बाय कर रहे हैं, सेल बहुत कम लोग कर रहे हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ना, जहाँ मेजोरिटी तुम्हें दिख रही है, यानी ज़्यादा लोग जहाँ जिस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, उस तरफ हमें नहीं जाना, उसके ऑपोजिट साइड जाना। लाइक इसको मैं थोड़ा जाली तरीके ही बोलता हूँ, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है, लेकिन हाँ, काम ज़रूर करती है। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। यार ये रियल वाला अकाउंट है, हम रियल वाला अभी उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते, मैं दिखा सकता हूँ, तो खैर छोड़ो। लेकिन यहाँ पे आप देख लो यार, 1092 पे चल रहा है, ये लोग बाय कर रहे हैं इसको, मैं इसको और सेल करूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लो मार्केट हल्की फुल्की डंप करना स्टार्ट कर गई। यहाँ पे जैसे लाइक ये कह सकते हो कि
यहाँ पे हमने सेल किया इसको, ये हमारी आ गई टीपी, और यही जो कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, वो ही हमारा आ गया सेल। कि अगर रिवर्सल अगर बाय चांस हो जाए तो हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब अगर ये टीपी हिट होती है तो यानी यही मतलब हुआ ना कि लाइक जो शॉर्ट टर्म पे है ये काम कर रहा है। वैसे अगर चाहो तो इसकी जो एस एल होता है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन ये मैंने ज़्यादा ही लाइक शॉर्ट टर्म ले लिया, इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म नहीं लेते। शॉर्ट टर्म पे अगर ट्रेड्स लेनी भी होती है ना तो 15 मिनट वाले पे आते हैं, लाइक आते हैं शॉर्ट टर्म पे अगर करनी होती है तो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मार्केट ड्रॉप हो रही है, कुछ पैटर्न्स वगैरह भी बनते हैं, मुझे पैटर्न्स भी सिखाने थे, वो मैं कल वाली क्लास में सिखाऊंगा, कल या परसों जो भी जब भी अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पैटर्न है ना ये बन रहा है डबल टॉप पैटर्न, यानी एक दफ़ा टॉप पे गया फिर वापस थोड़ा नीचे आया फिर दूसरी दफ़ा टॉप हिट करके बहुत गिरा। ये पैटर्न अभी नहीं सिखा रहा मैं, ये तो मैं कल ही सिखाऊंगा, ये थोड़ा अच्छा पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट थोड़ी बहुत अभी डंप भी कर रही है, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, टीपी की तरफ बढ़ रहा है ये कैंडल। ठीक है, तो ये मैंने दो तरीके बताए, एक मैंने बताया थोड़ा शॉर्ट टर्म का, एक मैंने बता दिया अच्छा खासा तरीका। इससे आप मार्केट का अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट किस तरफ अगली जा सकती है। देख रहे हो यहाँ पे कितने कब से ये ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ से हिट हुआ, वापसी नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे टच किया इसने, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से टकरा के नीचे आया, फिर नीचे थोड़ा रीटेस्ट वगैरह किया, फिर वापसी ऊपर गया, फिर अभी नीचे आने की तैयारी में ये है, अभी ये अभी ऊपर नहीं चला गया, अभी नीचे आने की तैयारी में है ये। तो लाइक ये मेरे दो तरीके हैं, वैसे तो मैं इन तरीकों पे अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड नहीं करता, लेकिन ये एक अच्छा खासा तरीका है। उसके अलावा जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो ऑब्वियसली चार्ट पैटर्न्स होते हैं, और पैटर्न मैं आज नहीं सिखा रहा, मैं कल सिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो ये बड़े प्यारे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, क्या ही तो कैंडल बनी है ये, माशाल्लाह क्या दो ज़रा सारे, बहुत ही प्यारे तरीके से टीपी की तरफ बढ़ रही है कैंडल। ठीक है, यार मैं काश इस पर ट्रेड ले ही लेता, लेकिन क्या छोड़ो। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स, यार ये ऊपर नहीं जाता ये चीज़, नहीं नहीं सब कुछ नहीं करता। खैर, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स नीचे आ चुकी है कैंडल, 3 पॉइंट्स कहाँ से आई, नहीं यहाँ से नहीं, 1092 पे थी, 187 पे आ गई, यानी 5 पॉइंट्स हमने ट्रेड जो है वो कर लिया। अब ये और ड्रॉप होगा, कहाँ तक होगा, ऑलमोस्ट समझ लो 10 पॉइंट्स की हमने ट्रेड ली थी। ठीक है, ये भी अभी किसी को समझ नहीं आएगा, शायद कुछ हुआ जाए, तो ये भी मैं बाद में सिखाऊंगा। तो ठीक है, बस आज की क्लास में यही समझ आता मुझे। बाकी वैसे तो आज की क्लास का प्लान कुछ और था, लेकिन देख लो कुछ और ही निकल गया। बट कल की क्लास में या तो शायद परसों में अपलोड करूँ, लेकिन आज कल में मैं अपलोड कर दूँगा। तो उसमें मैं जो है चार्ट पैटर्न्स सिखाने का सोच रहा हूँ, चार्ट पैटर्न्स पे बहुत सारी क्लासेस बनेंगी, तो वो ज़रा इम्पोर्टेंट होंगी, एंड इंशाल्लाह मैं शायद वो कल अपलोड करूँगी, मेरा वो वाली क्लास बनाने का दिल चाह रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।